Hello बच्चों, let's read this question. Question says resting membrane potential is maintained by hormones, neurotransmitter, ion pumps या फिर none of these. तो पहले आप इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या शॉर्ट में उसको आरएमपी बोलते हैं. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है? जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, व्हेन न्यूरल मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, तो उस टाइम पे जो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होती है हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर हमने एक्सॉन लिए है, ठीक है. और ये एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा. और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म. अब ये एक्सोलेमा के जैसे नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसी होती है, ठीक है. यहाँ पर बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है. तो सेम वही स्ट्रक्चर रहता है. तो अगर हम इसका गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने जब इसका इलेक्ट्रिक करंट देखा तो वो था अराउंड -70 MV. इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत था और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये आया किस रीजन से है? इसका रीजन ये है कि देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि बाहर जो होता है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और पोटेशियम की कम होती है, और अंदर उसका उल्टा होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी और पोटेशियम की जो होती है वो ज्यादा होती है. और पोटेशियम के साथ यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कुछ प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है और बाहर जो होती है बाहर कम होती है, ठीक है. आते हैं कि इसका रीजन क्या होता है. देखो, रीजन, सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज इम्पर्मिएबल. किसके लिए इम्पर्मिएबल होती है? सोडियम आयंस के लिए, तो सोडियम आयंस. अब देखो यहाँ पर अगर ये नॉर्मली अगर मूवमेंट हो रही होती सोडियम आयन की, तो यहाँ पर क्या है? ये हाई कंसंट्रेशन है सोडियम की और अंदर जो है लो कंसंट्रेशन है. तो यहाँ पर हाई से लो मूवमेंट हो रही होती थ्रू चैनल्स, है ना. चैनल्स में तो मूवमेंट ऐसी होती है हाई से लो कंसंट्रेशन में. और अगर यहाँ मूवमेंट होती तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आता साथ में, और पॉजिटिव चार्ज लेके आता तो जो नेगेटिव चार्ज है अंदर वो कम हो जाता. बट ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्पर्मिएबल है सोडियम के लिए, और ये इम्पर्मिएबल है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं जा रहा है और नेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो रही है. दूसरा रीजन इसका ये है कि ये पर्मिएबल होती है, पर्मिएबल होती है किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए. पोटेशियम आयन. अब यहाँ पर देखो, अगर पोटेशियम आयन के लिए पर्मिएबल है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करनी चाहिए थी, हाई से लो में मूवमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है. और हाई से लो मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज को और बाहर लेके जाएगा. तो यही चीज यहाँ पर हो रही है, ये पर्मिएबल हो रहा है, ठीक है, पर्मिएबल है. यहाँ पर इसके जो चैनल्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, चैनल्स जो है वो ओपन है, ठीक है. और जब ओपन है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर जा रहा है उनकी वजह से. ये रीजन हो गया अंदर की नेगेटिविटी और इंक्रीज होने के लिए. तीसरा रीजन ये है कि अंदर जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनके लिए इम्पर्मिएबल होती है मेम्ब्रेन, इम्पर्मिएबल होती है. अगर उनके लिए इम्पर्मिएबल होगी, ठीक है, इसका मतलब जो उसके चैनल्स हैं वो क्लोज हैं रेस्टिंग स्टेज में. और जब ये चैनल्स क्लोज हैं और अगर ये मूवमेंट हो रही होती है, अगर ये चैनल ओपन हो रहे होते तो ये हाई से लो मूवमेंट करते हैं, मतलब अंदर से बाहर मूवमेंट करते हैं, और अंदर से बाहर मूवमेंट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिविटी जो होती है अंदर की कम हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है, ये मेम्ब्रेन जो होता है वो क्लोज होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्लोज होता, और मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज है, इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर नहीं जा पा रहा और अंदर की नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. फिर एक और रीजन क्या है, यहाँ पर होता है आपके सोडियम पोटेशियम पंप. पंप क्या होता है? पंप होता है कि भाई जिससे जो आयंस होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट करते हैं, और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है? एनर्जी, ठीक है. एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी. तो हमारे यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो यहाँ पर ये पंप प्रेजेंट होगा, ठीक है. यहाँ पर ये पंप प्रेजेंट है तो ये लो से हाई की मूवमेंट करेगा. तो सोडियम का है अंदर लो है और बाहर हाई है, तो ये अंदर से बाहर भेजने वाला है, सोडियम को अंदर से बाहर भेजेगा. और कितने सोडियम भेजता है?
3 सोडियम मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज गए और नेगेटिविटी आ गई, बट उसके बदले ये 2 पोटेशियम जो है बाहर जो है लो है कंसेंट्रेशन सोडियम पोटेशियम की, तो ये बाहर से अंदर जाएंगे। और कितने जाते हैं? 2 पोटेशियम। बट फिर भी उसके कंपैरिजन में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा ही रहा है, तो इस वजह से इसकी नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन से पूछा है कि कौन मेंटेन कर रहा है इसकी आरएमपी को? हार्मोन्स कर रहे हैं, हार्मोन्स का कोई रोल ही नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका कर रहे हैं आयन पंप, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, दैट इज योर आयन पंप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।